We see a deepening strategic partnership between Moscow and Beijing. And China's growing assertiveness and its coercive policies have consequences for the security of allies and our partners. China is substantially building up its military forces, including nuclear weapons, bullying its neighbors and threatening Taiwan. वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी, आप देख रहे हैं भारत तक। नाटो समिट का आगाज हुआ तो चीन और रूस में खलबली मच गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया, तो वहीं चीन ने भी अपनी तरफ से एक तरीके का संकेत दे दिया है। लेकिन इन सब के बीच में आखिर क्या कारण है कि तनाव इतना गहरा रहा है और अब संकेत मिल रहे हैं कि परिणाम अब और बुरे हो सकते हैं। तुर्की के राजनीतिक ड्रामा बंद करने के साथ ही स्वीडन और फिनलैंड के उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। कई दशक तक न्यूट्रल रहने वाले फिनलैंड और स्वीडन अब नाटो का सदस्य बनने से बस चंद कदम दूर हैं। उत्तरी यूरोप के इन दो प्रमुख देशों के नाटो में शामिल होने के फैसले से रूस को बड़ा झटका लगा है। यही वजह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि अगर फिनलैंड और स्वीडन ने रूस की सीमा के पास हथियार तैनात किए तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। रूस और चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए 30 सदस्यीय नाटो देशों की ऐतिहासिक बैठक स्पेन में हुई। इस दौरान तुर्की ने एक डील के बाद फिनलैंड और स्वीडन के संगठन में शामिल होने के अपने विरोध को छोड़ दिया। रूस के यूक्रेन पर जारी हमले के बीच जल्द ही ये दोनों देश भी नाटो के सदस्य बन जाएंगे और ये सैन्य संगठन रूस से सटे पूर्वी इलाके में और मजबूत हो जाएंगे। तुर्की का विरोध इसलिए दोनों देशों की राह का कांटा बना हुआ था क्योंकि नाटो का एक भी सदस्य अगर वीटो करता है तो नए सदस्य का प्रवेश रुक जाता है। अब इस बीच तुर्की इससे पीछे हट गया है तो जाहिर तौर पर फिनलैंड और स्वीडन के लिए रास्ता साफ हो गया। उधर दक्षिण कोरिया नाटो साइबर समूह में शामिल हो गया है तो चीन ने कह दिया है कि अगर नहीं माने तो यूक्रेन जैसा हाल हो जाएगा। दरअसल दक्षिण कोरिया नाटो के सहकारी साइबर रक्षा केंद्र में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। इस बीच चीन प्रचारक हू जिनजिन ने सियोल की धमकी देते हुए ट्वीट किया, अगर दक्षिण कोरिया अपने पड़ोसियों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण रास्ता अपनाता है तो इस रास्ते का अंत यूक्रेन हो सकता है। अब इन सब के बीच में रूस और चाइना अपने अपने तरीके की धमकी अपने पड़ोसी मुल्कों को दे रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच में इसका असर कितना होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच नाटो समिट में कुछ खास हुआ। नाटो समिट में देखने को मिला कि किस तरीके से एक तरीके से बड़ा विशाल शक्ति प्रदर्शन हुआ और नाटो के सदस्य देशों ने रूस को और चीन को ये चेता दिया कि अगर वो रुके नहीं तो ये जो शक्ति है ये और ज्यादा प्रभावशाली बन जाएगी और इसका सीधा असर रूस पर होगा। यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने भी ये साफ कर दिया है कि रूस के तेवरों को देखते हुए वो यूरोप में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा देगा। तैनात किए जाने वाले सैनिकों को अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित करेगा। साथ ही पोलैंड में स्थायी कमान कार्यालय भी बनाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह ऐलान उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के महासचिव के साथ बैठक के बाद किया। यह बैठक स्पेन की राजधानी में होने वाली नाटो की 30 सदस्य देशों के नेताओं की वार्षिक बैठक से पहले हुई थी। कुल मिलाकर सभी पक्ष अपने अपने स्तर पर तैयारी किए हुए हैं। एक तरफ रशिया लगातार नाटो को आंख दिखा रहा है तो दूसरी तरफ चीन भी अपने स्तर पर चेतावनी जारी कर रहा है। हालात ये हैं कि नाटो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा और शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।